दोस्तों नमस्कार, मैं जीएसटी कुछ चैप्टर से प्रशांत बाग। आज आप चैप्टर नंबर 2 देखिए औसत। लाभ हानि मैंने आपको पूरी करा दी। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे। और देखिए आप औसत चैप्टर नंबर नया चैप्टर है औसत देखिए आप। और टाइप नंबर 1 देखिए औसत में आपको 20 से 25 टाइप बनेंगे, सारे कराएंगे आपको। तो आपसे कह रहे 5, 6, 7, 5, 3, 4 का औसत ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आपसे औसत पूछे, इसका शॉर्टकट देखिए आप। तो औसत बराबर होता है कि आपको यहाँ पर औसत का सूत्र होता है कि आपको यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग करना है आपको यहाँ पर, कुल योग बटे कुल संख्या। कभी आपसे और पूछे तो आपको सूत्र लिखना है यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। तो इसका योग करिए आप। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30। तो कुल योग बैठा है आपका 30 यहाँ पर। और संख्या कितनी संख्या होगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो 6 की बात तो बराबर आ गया 5। इसका औसत आ गया 5। अब इसको लेके यहाँ पर 10 20 15 5 20 8 2 10 9 1 का औसत ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो एक काम करना है, औसत का सूत्र होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। योग करिए आप यहाँ पर 10 और 20 30, 30 और 15 45, 45 और 5 50, 50 और 20 70, 70 और 8 78, 78 और 2 80, 80 और 10 90, 90 और 9 99, 99 और 1 100। तो कुल योग हो गया आपका 100। औसत बराबर कुल योग 100। और संख्या कितनी आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो संख्या होगी 10। 10 की आप करना इससे कहते हैं औसत आ गया 10। अब बताओ कर लोगे इस टाइप के यहाँ पर आप। अब देखिए टाइप नंबर 2 है औसत का। आपसे कह रहा 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत ज्ञात कीजिए आप। 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत ज्ञात कीजिए आप। इसका मतलब यह है कि 3 जो है जो 3 लगातार करता है यहाँ पर, तो 3 6 9 12 और 15। तो ये 5 गुणे 3 यहाँ पर 1 2 3 4 5। आपसे कह रहा है इनका औसत ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया औसत का सूत्र क्या होता है यहाँ पर। औसत का सूत्र होता है आपका यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या करिए यहाँ पर, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या आपसे कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुंजों का ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो 3 6 9 12 15, क्योंकि 3 के पहाड़े में है 5 कर रहे हैं यहाँ पर। तो कुल योग करिए यहाँ पर 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 12 कितने हो गए 30, 30 और 15 45। तो कुल योग हो गया आपका 45। और संख्या कितनी है आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 की भाग दिया और औसत आ गया 9। ये तो है कि आपका मेथड। अब देखिए शॉर्टकट से कैसे करेंगे आप। आपसे 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या दिया है, शॉर्टकट देखिए कैसे करेंगे आप। जितना बोलो उतना देखिए आप यहाँ पर 3, जितना आपसे बोलो 3, और जितना आपसे बोला घन उससे अधिक लेना है यहाँ पर। यदि आपसे बोले 5 बोले तो आप बोले 6, 6 बोले तो 7, 7 बोले तो 8। गुणे तो एक हमेशा फालतू लेंगे यहाँ पर, तो 6 लेना गुणे यहाँ पर। अगर 5 बोले तो 6, 4 बोले तो 5, 4 बोले तो 5, 3 बोले तो 4। गुणे हमेशा एक अधिक लेंगे और 2 की भाग करेंगे हमेशा यहाँ पर। जितना दिया उतना लिखिए आप यहाँ पर। जितना गुणित बोले उससे एक अधिक लेंगे और 2 की भाग करेंगे हमेशा यहाँ पर। 2 से कितनी भाग यहाँ पर 3 भाग, और 3 दिया 9, डायरेक्ट आ जाएगा आपका औसत ऐसे। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 4 के प्रथम 3 गुंजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले देखिए आप मेथड से 4 के प्रथम 3 गुंज यानी कि 4 8 और 12। ये तो बढ़ेगा आपके 4 4 से 4 8 12, 3 गुना जाएगा 1 2 3। इसका निकालना है औसत। तो औसत का सूत्र होता है आपके यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग करिए आप यहाँ 12 8 20, 20 4 24। कुल योग बैठा आपको 24 बटे कुल संख्या 1 2 3, 3 से भाग दिया तो बराबर आ गया आपका। ये तो है मेथड। यदि आपको शॉर्टकट से करना है यहाँ पर जितना पूछे उतना लिखिए 4। उसके बाद जितना गुणज बोले उससे हमेशा एक अधिक लेंगे। 3 बोले तो आप लेना 4, 4 बोले तो आप लेना 5, जब बोले 3 गुणज तो आपको लेना 4, एक अधिक लेंगे और हमेशा 2 से भाग करेंगे यहाँ पर। 2 से गए 2 बार और 4 दूनी 8। ये शॉर्टकट से। अब इसे करते हैं शॉर्टकट से यहाँ पर। देखिए 20 आपसे कह रहा है कि प्रथम 21 गुणज, तो आप लिखना 22। हमेशा एक अधिक लेंगे यहाँ पर, हमेशा एक अधिक लेंगे और 2 की भाग करेंगे हमेशा यहाँ पर। 2 से गए 11 बार, चलिए 11 गुणा 20 कर लीजिए आप यहाँ पर। 11 दूनी 22 और 1 0, तो इसको लगा के 220। तो मतलब कर लोगे इस टाइप के यहाँ पर। टाइप 3 देखिए सवाल एसएससी सीट में पूछे गए आपसे यहाँ पर। सवाल बेहतरीन है।
आपसे कह रहे 5 क्रमांक संख्या का औसत x है दिया, और यदि अगली दो संख्या और मिला ली जाए तो नया औसत में क्या परिवर्तन होगा। कभी इस टाइप के सवाल आ जाए तो पहले औसत निकाल देंगे आप। सूत्र होता है आपके कुल योग बटे कुल संख्या। अगर 5 क्रमांक है होंगे लगातार तो संख्या मैंने 1 2 3 4 और 5 लिखी लगातार, ये होती है आपकी क्रमांक। तो मुझे निकालना है औसत। इसका औसत दिया है यहाँ पर x दिया है, तो सूत्र होता है औसत का कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग करिए आप यहाँ पर 5 और 4 9, 9 और 3 12, 5 और 14 15, तो कुल योग हो गया आपके यहाँ पर 15। और संख्या कितनी है आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 से आगे होगा तो 5 से कितनी आ गई यहाँ पर 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर यदि अगली दो संख्या और मिला ली जाए तो नया औसत क्या आएगा यहाँ पर। यदि अगली दो संख्या और मिला ली जाए यहाँ पर तो मिलाइए 5 के बाद 6, मैं लिख देता हूँ 6 और 7, अगली दो संख्या और मिला ली जाए तो नया औसत क्या आएगा। अब दोबारा औसत निकालते हैं यहाँ पर। यहाँ तो बेटा आपका 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। अब दोबारा निकालता हूँ मैं औसत कुल योग बटे संख्या। कुल योग हो गया आपका 28, क्योंकि 15 तो यहाँ हो गया तो आपको मिला के, और 6 21 और 7 28, कुल योग बैठा 28। और संख्या कितनी आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 से रात दिया यहाँ पर, तो औसत कितना है 4। पहले औसत आया था आपका 3, अब आया औसत 4, तो वृद्धि कितनी है आपके यहाँ पर 1 की वृद्धि है यहाँ पर, 1 की वृद्धि है यहाँ पर औसत में। क्या ना औसत में क्या परिवर्तन होगा। पहले औसत आया 3, अब आया औसत 4, तो वृद्धि होगी 1 की। अब देखिए आप शॉर्टकट से, तो है मेथड यहाँ पर, शॉर्टकट से और देखिए यहाँ पर, देखिए आपसे कह रहे 5 क्रमांक संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्या और मिला ली जाए तो नया औसत में क्या परिवर्तन होगा। कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो जितनी संख्या मिला ली जाए उसकी आधी करेंगे यहाँ पर। तो संख्या कितनी मिला रहे हैं यहाँ पर 2, तो 2 का आधा करेंगे कितना होगा यहाँ पर, 2 का आधा होगा 1, ये इसका आंसर है। जितनी संख्या मिलाने को बोले उसका आधा करना है यहाँ पर। कह रहा 2 संख्या मिला ली जाए तो उसका आधा करना है, तो 2 का आधा कितना होगा 1, ये इसका आंसर है शॉर्टकट। जितना संख्या मिलाने को बोले उसका आधा करना है आपका, शॉर्टकट से कर लो वैसे आंसर। बात से कह रहा 4 क्रमांक संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 3 संख्या और मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। पहले करते हैं मेथड से। तो 4 क्रमांक संख्या यानी कि 1 2 3 और 4, इसका निकालना मुझे औसत। औसत का मान दिया है आपको x दिया है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो औसत का सूत्र होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग करिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो कुल योग बैठ गया आपका 10। और संख्या कितनी है आपके यहाँ पर 4, भाग दिया पर 2 से 5 बार, 2 से काटे 2 बार, तो 5 बटे 2 होता है आपके यहाँ पर 2.5, तो औसत आया आपका 2.5 यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि अगली 3 संख्या और मिला ली जाए, मिलाइए यहाँ पर 5 6 और 7, अगली 3 संख्या और मिला ली जाए यहाँ पर। तो यहाँ तो आपको 10 हो गया यहाँ पर, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28। हमें निकालना नया औसत 28, कुल योग 28 होगा। संख्या कितनी आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दिया यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 4। तो कितने वृद्धि, पहले औसत आया आपका 2.5, अब आया आपका औसत 4, तो वृद्धि कितनी हुई यहाँ पर, तो वृद्धि हुई आपकी यहाँ पर 1.5 की वृद्धि है यहाँ पर, 1.5 की वृद्धि। ये रह गया आपका मेथड से। अब देखिए शॉर्टकट से कैसे करेंगे यहाँ पर। देखिए शॉर्टकट से कैसे करेंगे। आपसे कह 4 क्रमांक संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 3 संख्या और मिला ली जाए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर, जितनी संख्या मिलाने को बोले उसका आधा करना है यहाँ पर। आपसे कह यदि अगली 3 संख्या मिला ली जाए तो 3 का आधा करेंगे कितना होगा यहाँ पर, 3 का आधा 1.5, तो 1.5 इसका आंसर है। जितनी संख्या आपको मिलाने को बोले उतना उसका आधा करना है आपको। 4 बोले तो 4 का आधा 2, 6 बोले 6 का आधा 3, 8 बोले 8 का आधा 4। अब बता कर लोगे इस टाइप के। दोस्तों मैंने जीएस में करंट 2 क्वेश्चन लिखे आपको दिवस के, तो देखता हूँ आपकी जीएस कैसी है। आपका पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, विश्व वाल्मीकि दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 4 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल या 2 अगस्त। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर, दिवस का विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, दूसरा है 22 अगस्त, तीसरा है 4 फरवरी
और चौथा यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका 6 जनवरी। इनका आंसर क्या है यहाँ पर? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।